हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा ये वीडियो है क्लास 9th ICSE के बच्चों के लिए, सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट डे कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट डे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालना भी सिखाया था। साथ ही साथ मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग से जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, दैट इज़ A = P × 1 + R/100⁴ n, इसे भी एक्सप्लेन किया था। दैट व्हाट इज़ A, व्हाट इज़ P, व्हाट इज़ रेट, व्हाट इज़ n जिसे लोग अक्सर टाइम पीरियड कहते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, कंपाउंडिंग पीरियड है। तो ऐसे बहुत सारे मैंने टर्म्स आपको क्लियर किए थे। ठीक है, आज हम लोग मूव ऑन करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट। क्या करना है हमें, कैलकुलेट अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल गिवन है हमारे पास 50,000। प्रिंसिपल कितना गिवन है, 50,000। ठीक है, रेट गिवन है 8%। ध्यान देंगे हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल गिवन है 50,000, आर है 8% एंड टाइम गिवन है 1.5 ईयर। टाइम गिवन है 1.5 ईयर। और ख़ास बात इसमें है कि ये कंपाउंडिंग एनुअली नहीं हो रहा है। ध्यान देंगे, हर क्वेश्चन में लास्ट में लिखा रहता था कंपाउंडिंग एनुअली, लेकिन यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंडिंग एनुअली का केस नहीं है। यहाँ कैसे कंपाउंड हो रहा है, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली हो रहा है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ यही है दैट इट इज़ बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि 1.5 ईयर्स के बाद क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और क्या अमाउंट होगा। ध्यान देंगे, एक एक करके हम लोग पूरे क्वेश्चन को समझेंगे कैसे करना है। लास्ट डे मैंने आपको बताया था दैट कभी भी अगर एनुअली ये हमारा जो रेट दिया हुआ है 8%, ये कैसे है, पर एनम, यानी 1 साल के लिए। तो अगर सेमी एनुअली, यानी कि सेमी एनुअली का मतलब क्या हो गया, फॉर 6 मंथ्स। अगर हम लोग 6 मंथ्स के लिए करें, 6 महीने के लिए, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, जो रेट हम इस क्वेश्चन के लिए यूज़ करने वाले ये 1 साल के हिसाब से पर एनम के हिसाब से 8% है। तो अगर हम लोग सेमी एनुअली के लिए निकालें, ठीक है, 6 महीने के लिए, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर इन दैट केस हमारा रेट हो जाएगा 8%/2, क्योंकि हमारे लिए ये जस्ट हाफ में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एनुअली 1 साल था, सेमी एनुअली क्या होगा, फॉर हाफ, दैट इज़ 8/2, 4%। वही अगर क्वार्टरली होगा तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली में क्या है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने में, सेमी एनुअली का मतलब 6-6 महीने में। ठीक है, देख लीजिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा मिलता है तो सब कुछ सेम करना है। बस क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया, 3 मंथ्स, और उसमें आप क्या करोगे, रेट कैसे निकालोगे, 4 से डिवाइड करके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें हमारे पास मेन डिफरेंस यही है, हमें रेट डिफरेंट कैलकुलेट करना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि हमें रेट डिफरेंट करना है। हमारे पास अब नया रेट क्या है, 4%। जो हमें इसमें रेट यूज़ करना है क्वेश्चन में वो क्या है, 4%। अब ध्यान देंगे, हम लोगों ने सबसे पहले ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें जो काम करना था वो फॉर्मूले से नहीं करना था। हमें ये फॉर्मूला के आधार पे नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। हमें कैसे करना था, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था उसे यूज़ करते हुए करना था। ठीक है, आगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट के फॉर्मूले से भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करना है। ठीक है, तो पहला 6 महीने का इंटरेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, बहुत आराम से देखेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T बाय 100। देखिए, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग पीरियड्स के लिए निकालना है, तो फर्स्ट 6 महीने के लिए हमारा क्या हो गया, हमारा एक ये पीरियड क्या है, एक है। ठीक है, पहला 6 महीना हमारे लिए एक पीरियड है, दूसरा 6 महीना फिर एक पीरियड होगा, तीसरा 6 महीना फिर एक पीरियड। इसलिए हम लोग टाइम इसमें क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो आप लोग ये मत बोलना कि सर आपने 6 महीने लिए तो उसको ईयर्स में 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 लिया है तभी तो 8 की जगह हमने 4 कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, 1/2 लिया है तभी ना 8 की जगह क्या कर दिया है, 4 कर दिया है। अब ध्यान देंगे, 2 0 2 0 कैंसिल, 500 × 4 becomes
₹2000। इस तरीके से आप कभी भी करोगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालोगे एक एक पीरियड लेके, ये फर्स्ट 6 मंथ्स का, फिर 6 मंथ्स का, ऐसे करना है तो आप हमेशा टाइम पीरियड कितना लेके चलोगे 1, वो आपके लिए एक पीरियड का काम करेगा, ध्यान दीजिए। तो ये था फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, ये पहले 6 महीने के लिए था, ठीक है। 2000 हो गया। अब आपका जो अमाउंट हो जाएगा इस 6 महीने के एंड पे, वो हो जाएगा 2000 प्लस 50,000 जो आपका प्रिंसिपल था, दैट इज़ ये बन जाएगा 52,000। कितना हो जाएगा 52,000, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा P दैट इज़ 52,000 इंटू R इंटू T, आपको बोला एक लेना है, कट करते हैं 20 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 52 इंटू 4 208, यानी कि 2080, यही होगा ना। 52 इंटू 4 208 एंड 0 2080। अब इसमें आप जो लास्ट अमाउंट था उसको ऐड करेंगे, उस अमाउंट में ये ऐड हो गया, यानी ये कितना हो गया ₹54,080, ठीक है। अब हमारा नया इंटरेस्ट कितना हो गया है 54,080। अब देखिए ये 6 महीना, फर्स्ट 6 महीना हो गया, नेक्स्ट 6 मंथ्स हो गए, यानी 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल पूरे हो गए, हमें कितने टाइम के लिए निकालना था 1.5 ईयर्स, यानी कि अब कितना टाइम बचा है सिर्फ और सिर्फ 6 महीना। तो अब हम लोग लास्ट 6 महीने के लिए निकालते हैं, लास्ट 6 मंथ्स। इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अब हमारे लिए नया प्रिंसिपल ये है 54,080 इंटू 4 इंटू 1/100। आपको पता है कि ये 4 से 100 25 टाइम्स में कट होगा, ठीक है। हम लोग 25 से इसे डिवाइड कर लेंगे, देखते हैं डिवाइड करके कितना आ रहा है। 54,080 डिवाइडेड बाय 25, 54,080 डिवाइडेड बाय 25 हमें मिलेगा 2163.2। हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमें कितना मिल गया 2163.2। अब ये जो हमारा प्रीवियस अमाउंट था उसमें इसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। प्रीवियस अमाउंट था 54,080, कितना आ जाएगा ऐड करेंगे तो, ठीक है। लास्ट से ऐड करते हैं 0.2, देन 3811, एक बार में हम लोग ऐड कर लेते हैं रफ में। 2163.2 प्लस 54,080, दिस बिकम्स 56,243.2, ठीक है। हमारा ये कंप्लीट कितना हो गया 56,243.2, ये हमारा हो गया फाइनल अमाउंट। देखिए ये 1.5 साल के एंड पे, 3 बार 6 मंथ्स के पीरियड के एंड पे हमारा अमाउंट कितना आ गया ₹56,243.2। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल अमाउंट। आप लिख सकते हैं ये जो अमाउंट हमसे पूछा गया था ये हो गया है ₹56,243.2। और आपसे अगर कोई पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो फाइनल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा होता है अमाउंट माइनस द इनिशियल प्रिंसिपल। तो 56,243.2 हमारा इनिशियल था, उससे आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 50,000 तो कितना मिल जाएगा ₹6,243.2। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली दे दे, क्वार्टरली दे दे, किसी भी फॉर्म में दे दे, तो आप आसानी से, अगर सेमी एनुअली दिया है तो रेट को बाय 2 डिवाइड कर देंगे, क्वार्टरली दिया है तो रेट को आप बाय 4 डिवाइड कर देंगे, एंड फिर आप एक एक पीरियड को 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, जैसे भी जिस फॉर्म में, अगर 3 मंथ्स का दिया हो तो फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ, ऐसे करके फाइनली सबको प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करेंगे, नया अमाउंट, देन अगेन एंड फाइनली आपको अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब कुछ लास्ट में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या सीखा था, दैट कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर इंटरेस्ट सेमी एनुअली कंपाउंड हो, क्वार्टरली कंपाउंड हो, तो उसे कैसे कैलकुलेट करना विदाउट द फॉर्मूला, ठीक है। अभी तक हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
फॉर सक्सेसिव ईयर्स डिफरेंट गिवन हो, ठीक है। क्या मैंने बोला, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर सक्सेसिव ईयर्स, यानी अलग अलग ईयर पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, अलग अलग साल क्या लगे, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे। यानी फर्स्ट ईयर में कुछ और इंटरेस्ट लग रहा है, सेकेंड ईयर में कुछ और इंटरेस्ट लग रहा है, तो कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹5000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना गिवन है, 5000। टाइम गिवन है 2 ईयर्स। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल गिवन है 5000, टाइम गिवन है 2 ईयर्स, ठीक है। अब रेट जो है हमारे पास, रेट का सारा खेल है इसमें। रेट हमारे पास दो अलग अलग, मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट। ये क्या होगा, दो बार ये रेट अलग अलग हमें गिवन होगा। तो रेट इसमें दिया हुआ है दो अलग अलग, R1 दिया हुआ 6%, R2 दिया हुआ है 8%, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो रेट लगेगा, वो 6% होगा और सेकेंड ईयर में जो रेट लगेगा वो 8% होगा। यानी अलग अलग सक्सेसिव ईयर्स के लिए आपके लिए डिफरेंट रेट्स लगेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए प्रोसेस सेम रहेगा और ये कंपाउंड भी एनुअली हो रहा है, ये किसी तरीके से सेमी एनुअली कंपाउंड नहीं हो रहा है। तो हम लोग जैसे करते थे सेम प्रोसेस, इंटरेस्ट निकालिए फॉर द फर्स्ट ईयर I1। प्रिंसिपल दैट इज़ 5000 इंटू रेट दैट इज़ 6% इंटू टाइम 1 ईयर। देखिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं, I1 सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए टाइम क्या ले रहे हैं, 1 ईयर, ठीक है, बाय 100, ठीक है। 20 कैंसल्ड, 50 इंटू 6 3, कितना हो जाएगा 50 इंटू 6, ऑब्वियसली ₹300। इसमें तो कुछ पूछने की बात नहीं, ठीक है। तो अमाउंट हमारे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 300 प्लस 5000 दैट इज़ 5300, ठीक है। ये हमारे लिए किस लिए था, फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट हमें 300 लगा और अमाउंट कितना हो गया 5300, ये फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट था। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर के एंड पे जो अमाउंट होता है वही सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। यानी कि ये नया क्या हो जाएगा, हमारा नया साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब ध्यान देंगे कि फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट 6% था, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है, 8% गिवन, यानी कि 5। अच्छा, हमें ये 5000 प्रिंसिपल अब इस्तेमाल नहीं करना है, हमें प्रिंसिपल कौन सा इस्तेमाल करना है, P2 दैट इज़ 5300 इंटू 8 इंटू 1 बाय 100। देखिए टाइम अभी भी हम लोग 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, ये 1 साल के लिए था फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर 1 साल के लिए है। 20 कैंसल्ड, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 53 इंटू 8 दैट इज़ ₹424, ठीक है। 53 इंटू 8 424। देखिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे रफ में। ₹424 प्लस अब हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल था उसको ऐड करेंगे, दैट इज़ ₹5300 में ऐड करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा ₹5724, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करोगे साइड में रफ में। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना अमाउंट हो गया 5300, एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में हम लोग 6% पे 5300, सेकेंड ईयर में जब हम लोगों ने 8% अप्लाई कर दिया, 8%, तो क्या हो गया 5724। तो फाइनल अमाउंट अगर हमसे पूछा जाए, इसमें हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, अमाउंट, तो फाइनल अमाउंट कितना हो गया ₹5724। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरेस्ट कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज़ 5724 माइनस 5000। प्रिंसिपल हमारा इनिशियल क्या था 5000 ही था ना, तो ये कितना आ जाएगा ₹724, यानी कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 724। तो ये हो गया हमारा आंसर, अमाउंट 5724 और कंपाउंड ₹724। तो देखिए अब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ये डील कर लिया कि एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली में कैसे कैलकुलेट करना है, बस रेट को डिवाइड करके करना था। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में पता कर लिया कि अगर डिफरेंट ईयर्स के लिए सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट रहे तो कैसे कैलकुलेट करना है। अलग अलग ईयर्स में बस आपको क्या करना है,
प्रिंसिपल लेना है एंड वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना है, सिंपल, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो बताने जा रहा हूँ ये ML अग्रवाल के एक्सरसाइज 2.1, ML अग्रवाल के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 ये बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा है दैट सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या है ये प्रॉब्लम ऐसा जो इतने सारे बच्चों को परेशान कर रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है विक्रम बोरोड ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक। विक्रम ने कितने पैसे लिए, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। विक्रम ने कितने पैसे लिए हैं, 20,000। किससे लिए, बैंक से, है ना। विक्रम ने बैंक से 20,000 रुपये लिए हैं, ठीक है, एट 10% पर एनम। रेट क्या लिया था विक्रम में, 10%, 10% पर एनम पे लिया है, ठीक है, ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो विक्रम ने बैंक से 20,000 रुपीज़ लिए थे, ध्यान से समझेंगे, इधर मैं लिख रहा हूँ। विक्रम ने बैंक से कितने लिए, 20,000 लिए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10% पर एनम। देखिए पर एनम का मतलब होता है 1 साल के लिए 10%, यही सेमी एनुअली में बाई 2 डिवाइड हो जाता है, क्वार्टरली में बाई 4 हो जाता है। और विक्रम ने 20,000 लिए, 10% पर एनम पे लिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विक्रम ने जब बैंक से 20,000 ले लिए तो उसने इसी पैसे को, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बैंक से विक्रम ने लिया जो पैसा, ये इसने लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, और इसने क्या कर दिया, यही पैसा अपने दोस्त वेंकट को दे दिया। कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। समझेंगे, ये बड़ा बदमाश दोस्त है विक्रम, ऐसे दोस्तों से बच के रहिएगा, ठीक है। इसने बैंक से ले लिया तो सिंपल इंटरेस्ट पे, और अपने दोस्त को कैसे दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो इसने किया कुछ भी नहीं और इंटरेस्ट बैंक से ही, इंटरेस्ट अपने दोस्त से ही कमा लिया, ठीक है। और बोल भी दिया कि हाँ देखो मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आप लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अक्सर क्या होता है, या तो उससे बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। और जैसे ही 1 ईयर या 1 कंपाउंडिंग पीरियड से ज़्यादा होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। यानी कि विक्रम क्या करेगा, वेंकट से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाएगा और बैंक को कम इंटरेस्ट देगा, क्योंकि बैंक में क्या दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। अब क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा है दैट फाइंड द गेन ऑफ विक्रम, यानी विक्रम इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितना कमा रहा है, ठीक है। देखते हैं कितना कमा रहा है। टाइम इसमें गिवन है, ये कितने टाइम के लिए दिया है, 2.5 ईयर्स। ध्यान देंगे टाइम हमेशा हम लोग इसी तरह से लिखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। ये याद रखेंगे, अभी हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ नहीं करना था यहाँ तक। फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, इंटरेस्ट दैट इज़ I1 लिखते हैं, P दैट इज़ 20,000 इंटू रेट 10% इंटू T, 1 साल के लिए 1 लेंगे बाय 100। ये गया और ये गया, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट आ गया, ₹2,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए इसको कितना इंटरेस्ट आ गया, 2,000 आ गया। यानी कि इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 2,000, 22,000, ठीक है। ये याद रखेंगे, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जो विक्रम ने वेंकट को दिया है, ठीक है। विक्रम टू वेंकट का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में 22,000। सेकेंड ईयर के लिए हम लोग देखते हैं I2, प्रिंसिपल हमारा हो चुका है नया 22,000, 22,000 इंटू रेट वही है 10 इंटू 1 बाय 100, दैट इज़ 1010 कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। यानी कि हमारा नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, ₹2200। 2200 को कितने में ऐड करेंगे, 22,000 में। ये कितना हो जाएगा, 22,000 प्लस 2200 ऐड करते हैं हम लोग साइड में, ये हो जाएगा 24,200।
200 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देखेंगे कितना टाइम था, 2.5 ईयर, 2 साल के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया। अब कितने के लिए निकालना, हाफ ईयर के लिए बस। तो I3 हो जाएगा 22, नया प्रिंसिपल है 24,200, इसे यूज़ करेंगे 24,200 इंटू रेट हमारा क्या है 10% वैसे ही रहेगा, लेकिन टाइम क्या है याद रखेंगे, टाइम हमें हमेशा बोला गया है इन ईयर्स यूज़ करना है। और अब हमारे पास कितना बचा है, हाफ ईयर या 6 महीने, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ, क्योंकि 6 महीने का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर। तो यहाँ से 2 0 कैंसल्ड आउट। ठीक है, 242 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 121 और इंटू 10 हो जाएगा 1210। ठीक है, 1210, जिसे हम लोग ऐड करेंगे अपने नेक्स्ट लास्ट ईयर के जो प्रिंसिपल थे उसमें ऐड करेंगे, दैट इज़ ₹24,200। कितना हो जाएगा आंसर, 24,200 प्लस 1210, आंसर हो जाएगा ₹25,410। तो आप देख सकते हैं कि ये था फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, और ये हाफ ईयर के लिए, ये लास्ट का हाफ ईयर के लिए था। ठीक है, ये 1 ईयर, ये 1 ईयर और ये लास्ट के हाफ ईयर। तो फाइनल एट द एंड ऑफ द डे कितना अमाउंट हो गया, ₹25,410। ठीक है, ये हो गया वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो विक्रम वेंकट से कमा रहा है। ठीक है, जो विक्रम ने वेंकट को दिए 20,000 और उससे वापस कितने ले लिए, 25,410 रुपये। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसका केस, बैंक का केस अलग से देखेंगे हम लोग। इस साइड मैं रब कर दे रहा हूँ, बैंक का केस इस तरफ हम लोग देखेंगे। अब देखिए बैंक के केस में क्या होगा, बैंक ने तो दिया था इसे सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा होता है P, यानी कि 20,000 इंटू रेट कितना था 10% और टाइम कितना था 2.5, दैट इज़ 5/2/100। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 इधर कैंसिल। ठीक है, 2,000 इंटू 5 10,000 हो गया, बाय 2 हो गया 5,000, यानी इंटरेस्ट यहाँ क्लियरली कितना निकल रहा है 5,000, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज़ 25,000 हो जाएगा हमारा अमाउंट। हमारा अमाउंट कितना हो गया 25,000 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, एक तरफ विक्रम ने वेंकट से कितने लिए 25,410 और ये बैंक को कितना पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 25,000, यानी ये क्या कर रहा है, अपने दोस्त से प्रॉफिट कमा रहा है ये। ठीक है, देखेंगे तो हम लोग निकाल देते हैं गेन ऑफ विक्रम का गेन कितना हो जाएगा, जितना ये अमाउंट वेंकट से ले रहा है अपने फ्रेंड से और जितना बैंक को दे रहा है, दैट इज़ 25,410 माइनस 25,000, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा ₹410। तो इसका गेन कितना हो जाएगा टोटल, जो बैंक को इसने कम दिया, कितना दिया बैंक को 25,000 और इसने अपने दोस्त से कितना लिया 25,410। देयरफॉर द गेन अर्नड बाय विक्रम इज़ ₹410। तो देखिए मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे सब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, ML अग्रवाल के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। तो वो क्वेश्चन मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आप इसे समझने के लिए इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पहले के भी सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 2.2, यानी कि फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, विदाउट फार्मूला यूज़ कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दैट इज़ अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चंस बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।